तो ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं शराब की इज्जत क्यों करता हूँ। ये सन 2003 की बात है, जब मैं अभी तक एक रूटीन का कच्चा पक्का मुसलमान था। थोड़े बहुत रोजे रख लेता था, कभी कभार जुमा या फिर ईद की नमाज भी सरजद हो जाती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी ज्वाइन किए मुझे तकरीबन 5 माह गुजर चुके थे। पहले यूनिवर्सिटी बस पर जाता था, मगर फिर मेरे अब्बा ने जून 2003 में मुझे मोटरसाइकिल लेकर दी, चाइनीज, जिसका नंबर था LRM 8043। अगस्त में अमेरिका से अम्मी के कजन आरिफ यजदानी साहब लाहौर आए तो अपने साथ हुमैर हाशमी के घर ले गए। हुमैर साहब फैज अहमद फैज के दामाद, अदील हाशमी के चचा, शुएब हाशमी के छोटे भाई और साइकोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो आरिफ अंकल के गवर्नमेंट कॉलेज में उस्ताद रह चुके थे साइकोलॉजी के। अब भी 84-85 बरस की उम्र में सेहतमंद और वसीउल मुताला शख्स हैं। हुमैर साहब के घर हम डिनर पे इनवाइटेड थे। डिनर से पहले पहुंचे और बड़ों ने बियर और मैंने कोक खोली। तब तक मैं नहीं पीता था, तब मैं इस सादत से महरूम था। कोई 1 घंटे बाद गपशप के दौरान हुमैर साहब जो है काफी हाई हो चुके थे। आरिफ अंकल के इसरार पर मैंने अपनी नज्म तवाइफ सुनाई, खुश हुए, दाद दी, मगर नज्म में मजहबी टच के ऊपर हुमैर साहब ठिठक गए। बुलंद आवाज में पूछा और बड़े जोर से रोबदाब आवाज में पूछा कि यंग मैन, विच इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन यू थिंक? कलम, मैंने जवाब दिया। मेरा ये जवाब सुना तो उन्होंने कहा, नहीं हो खोतिया, कलम इज नॉट द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। फिर मैंने कहा, पहिया, नहीं हो कंजरा, जिस तरह वो प्यार से गाली देते होते हैं। फिर मैंने पूछा तो हुमैर साहब ने मुस्कुराते हुए ऐसे बड़े मानी खेज अल्फाज में कहा, गॉड, द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इज गॉड। अब ख़वातीन और हज़रात, मेरे लिए ये काफ़ी नई बात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं तब तक वजूद खुदा पर अगर कोई डिस्कोर्स पाया जाता था उससे मैं ला इल्म था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वजूद खुदा पर भी बात हो सकती है। मैंने जज्बा ईमानी के तहत उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो उनकी आंखों में अपने लिए एक तासुफ और इस्तेहजा देखा जो मुझे अपने अंदर से काट गया। मुकम्मल नशे में, पसीने में शराबूर एक उस्ताद मुझे वजूद खुदा के रद्द पे दलाइल देने लगा, जिसने गोया मेरे अंदर सोच के बीज बो दिए। अगर हुमैर साहब ने उस दिन पी ना होती तो शायद एक मुकम्मल अजनबी से पहली मुलाकात पर वो इतनी तवानाई सर्फ ना करते। मैंने कसम खाई कि मैं हुमैर साहब से ज्यादा इल्म, तारीख, मजहब और फलसफे का हासिल करूंगा ताकि वजूद खुदा को साबित कर सकूं, कुरान को ठीक साबित कर सकूं। लोग खाने में मशगूल हो गए और मैंने गोल्डीज सिगरेट की सुनहरी पन्नी के पीछे जो सफेद जगह होती है उस पर जेब में मौजूद बॉल पॉइंट से उन राइटर्स के, उन ऑथर्स के नाम लिखने शुरू कर दिए जिनकी किताबें हुमैर साहब के ड्राइंग रूम में सजी हुई थी। मैंने वहीं पर एक कयास किया कि हुमैर साहब का इल्म जो है उनकी और फैज अहमद फैज की लाइब्रेरी की देन है, लिहाजा पता करना चाहिए कि ये लोग आखिर पढ़ते क्या हैं। अली अब्बास जलालपुरी, सिप्ते हसन, वेल्ड्यूरा, बर्टन रसल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल्लामा नियाज फतापुरी, रिचर्ड डॉकिंस, सेगमेंट फ्राइड, इन सब के नाम पहली मर्तबा मैंने पढ़े और लिखे। अगले दिन अनारकली बाजार से इन किताबों की कीमत का पता किया, जो कि पुरानी किताबें थी, तो होश उड़ गए। कीमत हजारों में थी और जेब खर्च हफ्ते का 200 रुपए मिलता था। उस दोपहर मैंने लिटन रोड पर जून में खरीदी मोटरसाइकिल 42,500 रुपए में बेच दी। उन पैसों से जितनी किताबें मिली खरीदनी और पंजाब यूनिवर्सिटी के जंगी हॉस्टल वाकई, जो कि जैन मंदिर पे है, एक दोस्त के कमरे में रखवा दी और घर चला गया। अपनी अम्मी को बताया कि म्यानी साहब कब्रिस्तान वाली सड़क पे, जो कि आगे जाके लिटन रोड पे मिलती है, 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पे मेरी बाइक छीन ली और कहा कि अगर पुलिस को बताया तो घर आके मार देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा घर इस्लामिया पार्क में देख रखा है। शफीक वालदैन ने रिपोर्ट नहीं की और यह भी नहीं पूछा कि डाकुओं ने घर कैसे दे रखा है, बल्कि 3-4 दिन के बाद नई मोटरसाइकिल फिर ले दी। यही पैसे अगर मैं उनसे किताबों के लिए मांगता तो मिडिल क्लास फैमिली थी, नहीं मिलने थे। मैंने अपनी इस वारदात के बाद 1-2 महीने इंतजार किया और अचानक एक दिन तमाम किताबें रिक्शे पे लदवा के घर पहुंच गया। मैंने पूछा, इतनी किताबों के पैसे कहां से आए, किताबें कहां से आई? मैंने कहा, वो हमारे बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उनकी कनाडा में इमिग्रेशन हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी किताबों को तुमसे बेहतर कौन रख सकता है, इनकी हिफाजत कोई और नहीं कर सकता। मेरी सादा लौमी ने मेरी बात का यकीन कर लिया। उसके बाद जनाब मैंने दबा कर पढ़ना शुरू किया, मगर जूं पढ़ता गया तो हुमैर साहब सच्चे और इस्लाम झूठा होता गया और यूं मैं आहिस्ता आहिस्ता मजहब की कैद से आजाद हो गया। 2022 मार्च में, तकरीबन 2-2.5 साल पहले, मेरी हुमैर साहब से आरिफ यस्तानी के भांजे अरीज की शादी पे मुलाकात हुई गार्डन टाउन में। तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो खूब हंसे और कहने लगे कि दुआएं दो मरी ब्रूरी की बियर को, अगर मैंने उस दिन पी ना होती तो वो गुफ्तगू कभी ना होती और तू माथा काला करके घूम रहा होता। सच तो यह है कि शराब अगर मुनासिब मिकदार में पी जाए तो ये अजनबियों को करीब लाती है
और जिंदगी को हसीन बनाती है। और मेरी आजकल की जो पसंद है वो फ्रेंच कॉन्यक है।